आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 5 और 3 रुपया कम करने का किया ऐलान। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में किया जाता है भरमसाठ इजाफा और 3 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से कीमतें कम करना कहाँ का इंसाफ। अवाम ने किया हुकूमत पर तीखा वार। कारगुजार म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर के खिलाफ मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स ने खोला मोर्चा। ओहदे का नाजायज फायदा उठाने और बदउनवानियों का रामनाथ थोर पर लगाया गया इल्जाम और किया फौरी उनकी इस ओहदे से बरतरफी का मुतालबा। अपनी ताकत का मुजाहरा करने एमएलए संजय शिरसाट अपने हानियों को लेकर हो गए मुंबई रवाना, मगर शिरसाट और सत्तार को नहीं मिल सकती विजारत। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे को गुमान, एमपी इम्तियाज जलील पर भी बरसे खैरे। और पड़ेगांव से गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर जाने वाली सड़क भी गढ़ों में हुई तब्दील। राहगीर, साइकिल सवार और व्हीकल सवार होने लगे हैं हादसात के शिकार। इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल की कीमत पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये फी लीटर कम करने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में क्या हैं शहरियान के तासुरात। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ पर बहुत कम रेट में सस्ता हुआ है। जब बढ़ता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ता है, वो 10 रुपये 12 रुपये ऐसे रेट से बढ़ता है और कम करते हैं 2-3 रुपये से कम करते हैं। उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जनरल पब्लिक का। पेट्रोल डिझेल कमी झालं ठीकच आहे, परंतु अपेक्षा अशी होती की किमान 10 ते 12 रुपयाने पेट्रोल कमी व्हावं आणि किमान 8 रुपयाने डिझेल कमी व्हावं, कारण बाकीच्या राज्यामध्ये महाराष्ट्रापेक्षा खूपच डिझेल स्वस्त आहे। जे झालं ते ठीक आहे, पण अजून कमी व्हायलाच पाहिजे। अगोदर जेवढे कपडे होते त्याच्यापैकी फक्त शर्ट परत केलं, बाकीचं काहीच घेणं देणं नाही आहे। आणि अगोदर जे बोंबलायचे की ठाकरे साहेबांचं सरकार आहे, उद्धव ठाकरेंचं, तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट जे आहे ते एक्स्ट्रा टॅक्स घेते। आता गव्हर्नमेंट चेंज झालेली आहे, आता त्यांचे जे बोंबला मारत होते की टॅक्स कमी घ्या, आता त्यांची सत्ता आहे, आता त्यांनी जे राज्य सरकारचं टॅक्स आहे ते कमी करून घ्यायला पाहिजे। त्यामुळे आणखीन जे आहे टॅक्स म्हणजे कर कमी झाला तर पेट्रोलचे दाम पण कमी होतील। आणखीन कमी झालेलं तर फरकच पडत नाही ना। अगोदरचे जे भाव होते त्यापेक्षा 2-3 रुपये कमी करून काहीच हे होत नाही ना। जे 100च्या आतच माझ्या याचे पेट्रोलचे दर पाहिजे, कारण की कच्च्या तेलाचे भाव पण खूप कमी झालेले आहेत सध्या, त्याच्यामुळे तेलाचं भाव पण पेट्रोलचे कमी झालेले पाहिजे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर असातिज़ा का ज़हनी इस्तेहसाल कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें फौरी ओहदे से बरतरफ किया जाए। ये मुतालबा मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया है। इस ज़िमन में मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसके ज़रिए उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और मराठी असातिज़ा और मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रामनाथ थोर की मनमानी हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। रामनाथ थोर ने कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर आर्जी खिदमात पर मामूर न्यानदेव सांगड़े के साथ माली खुर्द-बुर्द कर उन्हें सर्व शिक्षा अभियान दफ्तर में असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर बना दिया। लिहाजा गैर कानूनी तरीके से किया गया न्यानदेव सांगड़े का तकर्रुर मनसूख किया जाए। 12 साल मुकम्मल करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन को चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक सरकारी सहूलियात देने से मुतालिक 6 माह कबल ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूरी दे दी है, मगर रामनाथ थोर ने एक भी टीचर का पे फिक्सेशन नहीं किया। वो जानबूझकर असातिज़ा को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। असातिज़ा को हर माह वक्त पर तनख्वाहें भी अदा नहीं की जाती और इसके लिए भी रामनाथ थोर ने कोई कदम नहीं उठाया है। असातिज़ा की जीपीएफ की दरखास्तों को मंजूरी देने में भी वो टाल मटोल से काम लेते हैं। हर मामले में वो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को गुमराह करके असातिज़ा का माली और जहनी इस्तेहसाल कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें फौरी इस ओहदे से बरतरफ करके एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पर हुकूमत से डेपुटेशन पर
कोई ऑफिसर मंगवाया जाए और जब तक डेपुटेशन पर कोई ऑफिसर नहीं आ जाता तब तक अहल ग्रेड हेडमास्टर या हाल ही में जिन सदर मुदर्रिसीन को ADIE ओहदे पर प्रमोशन दिया गया है उनमें से किसी एक को इस ओहदे का इजाफी चार्ज दिया जाए। ये मतालबा मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स भारत तीनगोटे, उर्मिला लोहार, संगीता ताजवे, देवेंद्र सोळंके, शेख रफीक, संतोष तपकीरे, संजीव सोनार, रेखा दारे, खंदारे सपकाळ और शिंदे ने किया है। शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल MLA संजय शिरसाट आज अपने हामियों के हमराह मुंबई रवाना हो गए ताकि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करके काबीना में शामिल हो सकें। वाज़ेह है कि असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब की हदूद में शामिल वार्डों के साबिक कारपोरेटर्स ताल्लुक असूर, नायब शहर सदर, सरपंच, शाखा प्रमुख और महिला आघाड़ी के वर्कर्स के अलावा मौजूदा वो साबिक ओहदेदारान आज सुबह 10 बजे औरंगाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जो रियासती वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। मुंबई के लिए रवाना होने वालों में विजया शिरसाट, साबिक कारपोरेटर सुद्धांत शिरसाट, हर्षदा शिरसाट, तुषार शिरसाट, साबिक सदर मच्छिंदर सोनोने, साबिक कारपोरेटर शिल्पा रानी वाड़कड़, उमेश बाहुले, राजू राजपूत, तालुका सदर हनुमान भोंडवे, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल, आदिकराव पाटिल और दीगर शामिल थे। शहर में चर्चे जारी हैं कि वजारत हासिल करने की गर्ज से संजय शिरसाट मुंबई जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलती भी है या फिर यहाँ भी मायूसी उनके हाथ आती है। ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। आम्ही सर्व त्यांना एक धन्यवाद करण्यासाठी चाललो आहे, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी चाललो आहे आम्ही सर्व शिवसैनिक इथून आणि सर्व नागरिक पण इथं। आता ते शिंदेसाहेब ठरवतील, शिंदेसाहेब जर का ठरवतील ते जे देतील ते आम्ही मान्य करू। मंत्रिपदासाठी शक्ती प्रदर्शन नाही आहे हे जे आम्ही हे सर्वजण मुख्यमंत्री साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि धन्यवाद देण्यासाठी सर्वजण चाललो आहे। गाड्या तसं संख्या तर सांगता येणार नाही, पण हजारोच्या संख्येने तुम्ही बघत असतील इथं हजारोच्या संख्येने सर्व लोक आम्ही जात आहे। प्रत्येक ठिकाणी भरपूर जागे, एका ठिकाणी नाही आहे, प्रत्येक ठिकाणी काही गाड्या पुढे गेलेल्या आहे, काही अजून येते। बागी अराकीन असेंबली औरंगाबाद से मुंबई जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं तो भी उनमें आपस में ही झगड़े होंगे। MLA अब्दुल सत्तार और संजय शिरसाट दोनों को ही कोई कलमदान नहीं मिलेगा। इसके बाद शिवसेना रास्ते पर उतरेगी और जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। ये बयान साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने दिया है। साथ ही उन्होंने MP इम्तियाज जलील पर भी तनकीद के तीर बरसाए। शक्ती प्रदर्शन करण्याची गरज काय आहे? शक्ती प्रदर्शन करून त्या ठिकाणी तुम्हाला मंत्रिपद मिळेल का? या दोघांमध्ये आता स्पर्धा चालू आहे, अब्दुल सत्तारमध्ये आणि संजय शिरसाटमध्ये। ही स्पर्धा अशी चालू आहे की मला पालकमंत्रीपद मिळालं पाहिजे, मला त्या ठिकाणी मंत्रिपद मिळालं पाहिजे, या बाबतीत ती स्पर्धा आहे। आणि मग आता मला सांग की भारतीय जनता पार्टी 3 मंत्रिपद इथे कसे देतील? 50 लोकांच्या आमदारांमध्ये जर 3 मंत्रिपद इथेच दिले मग बाकी त्यांचं मंत्री कुठं राहील? ते 116 आहे, ते 116चा मंत्री त्यांचं इथं होईलच ना। हे आपण एक राजकीय दृष्टिकोनातून आपण पाहिलं तर आपल्याला कळेल की हे फक्त शक्ती प्रदर्शन करून त्या ठिकाणी करते। पण आज मला या ठिकाणी सांगायचं, शक्ती प्रदर्शन करून काही होणार नाही। या संपूर्ण सरकारवर जरी उपमुख्यमंत्री हे असतील देवेंद्रजी, तरी पण कंट्रोल मात्र दिल्लीच आहे, हायकमांड त्यांचं दिल्लीच आहे आणि दिल्लीहून त्यांना त्या पूर्णपणे त्यांच्यावर इतका अंकुश राहील की ते काही करू शकणार नाही। आणि म्हणून शक्ती प्रदर्शन करताना हा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे की खरंच मंत्रिपद मिळेल का नाही, आपण मंत्री होऊ का नाही। आणि आम्हाला काय आनंद नाही, तो जे काय होईल ते तर नशिबाने होईल, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी गद्दारी, मातोश्रीची गद्दारी, उद्धवसाहेबांची गद्दारी करून जर चालले तर आम्हाला राग आहे एक प्रकारचा। आणि म्हणून हे होईल नाही होईल माहीत नाही, परंतु हे फक्त त्यांच्या दोघांच्या मारामारी निश्चित होईल। तो तिकडचा ग्रुप म्हणेल अब्दुल सत्तार साहब जिंदाबाद, आप आगे बढ़ो, इकडून म्हणतील की ते संजय शिरसाट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आहे, असं जरी म्हटले तरी त्या ठिकाणी स्पर्धा त्या दोघांमध्ये राहील। आता
की मला पालकमंत्रीपद मिळायला पाहिजे संभाजीनगरचं, कारण राजधानी आहे ना. मग हे झालं नंतर मग भाजप का सोडणार आहे का? भाजप मला नाही, 116चा पक्ष आहे, मला या ठिकाणी आमचे भाजपला त्या ठिकाणी पालकमंत्रीपद मिळालं. हे इतके वाद होणार आहे पुढे, आणि वाद होईल. शत्रू जो आहे तो शत्रू राजकारण करतो, हवा निर्माण करतो. तो NDTVमध्ये काम करतो, पत्रकार होता ना 10 वर्ष, तर त्यामुळे तो हवा निर्माण करतो. आज एकही मुस्लिम बांधव त्याच्याबरोबर नाही आहे. हे सगळे टपोरी पोरं आणि इकडचे तिकडचे आणलेले पोरं होते. आणि मोर्चा काढला त्यांनी. किती लोक होते? 1200 लोक होते, फक्त 1200. माझ्याकडे आकडा आहे. माझं मी मुंबईत जरी होतो त्यावेळेस मी लक्ष ठेवलं होतं कोण कोण किती जातात, आणि त्यामध्ये कोणीही प्रतिष्ठित नागरिक नव्हता. एक नगरसेवक फक्त काँग्रेसचा होता, तो आला आणि गेला, मोहसिन पहलवान नावाचा. तर त्याला मी सांगितलं तेरे को महाविकास आघाडी चुन के लाएंगे हम रोशन गेट से, म्हणून त्याला माहिती आहे. म्हणून ते आपल्या सगळं समाजासाठी, पण समाज कोणीच नव्हता बरोबर. समाजाला माहिती आहे. मला सांगा की औरंगजेबाचं नाव कोण ठेवलं गेलं? औरंगजेबाचं नाव त्यांच्या मुस्लिम बांधवाच्या घरात तरी कोणी ठेवतं का? आपल्या याकडे शिवाजी ठेवतं. शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से और शहर को दरकार इजाफी पानी हासिल करने के लिए की जा रही कार्रवाई 28 जुलाई से पहले मुकम्मल कर ली जाए. ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतअल्लिका अफसरान को दी है. वो इस ज़मन में जायज़ा मीटिंग से मुखातिब थे. शहर को दरकार इजाफी पानी मुहैया करवाने के लिए अब तक उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुतअल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी है कि हरसूल तालाब से हरसूल फ़िल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन डाली जाए और ज़रूरत के मुताबिक उस पर एयर वाल्व नस्ब किए जाएं. हरसूल तालाब से लिफ्ट किए जा रहे इजाफी 10 MLD पानी पर ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें से 4 MLD पानी हरसूल जेल से करीब मौजूद ESR को सप्लाई किया जाए ताकि साकिनान को इत्मीनान बख्श मकदार में पानी की फराहमी मुमकिन हो. इसके अलावा टैंकर्स पर GPR सिस्टम नस्ब किया जाए. ऑनलाइन तरीके से टैंकर के ज़रिए फराहम किए जा रहे पानी का बिल वसूल किया जाए. वाल्व ऑपरेशन का डिजिटल डाटा तैयार किया जाए. इसी तरह उन्होंने वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी कि पाइपलाइन के लीकेजेस फौरी बंद करवाए जाएं, पानी चोरी पर काबू पाया जाए और गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें मुनक़ता किया जाए. पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसा जाए और 4 दिन के नागे से शहरियान को पानी फराहमी हो रही है या नहीं, इसकी भी जाँच की जाए और 28 जुलाई से कबल सभी काम मुकम्मल कर लिए जाएँ. इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, सिटी इंजीनियर SD पांजड़े, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, सोमनाथ जाधव, नंदा गायकवाड़, MJP के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह, DK पंडित, B.D. फड़, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मनलेचा और डिप्टी इंजीनियर किरण धांडे के अलावा दीगर मुतअल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे. शहर के दीगर इलाकों ही की तरह अंसार कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों के अंदरूनी रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से व्हीकल सवार और क्या राहगीर सभी हादसात के शिकार हो रहे हैं और वो मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो पड़ेगांव से मॉडर्न स्लाटर हाउस और गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर जाने वाली सड़क की हैं. इस सड़क पर रोज़ाना मनो कचरा लाद कर गाड़ियाँ प्रोसेसिंग सेंटर को भिजवाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बारिश के सबब इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिसका अंदाज़ा वहां से गुजरने वाले राहगीर, साइकिल सवार और व्हीकल सवारों को नहीं हो पाता. गड्ढे इतने बड़े और गहरे हैं कि लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है. इलाके के साकिनान का मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि फौरी इस रास्ते पे मौजूद गड्ढे बंद करवा कर उन्हें रास्ता फराहम किया जाए. जब उनकी गाड़ी रोड पे चलती है तो हमारे को जो यहाँ पब्लिक रहती है तो वो रोड के नीचे से चलती है और उनकी गाड़ी रोड पे से चलती है, तो उससे स्लिप बहुत हो रही है. जो बुजुर्ग है, स्कूल के बच्चे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है. जो लेडीज़ है, पेशेंट है, इनको जाने के लिए भी बोले ना तो 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हो गए रोड पे. अब प्रशासन से हमारी इतनी विनती है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए और यहाँ पर कम से कम ये गड्ढे को तो भी भरा जाए, बाद में तो भी इसका रोड का काम शुरू किया जाए. ज़िला परिषद के ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल शोबे की जानिब से माह जून में किए गए सर्वे में 2946 बच्चे इंतहाई कम वज़न और 14,000 से ज़ायद दरमियानी कम वज़न के पाए गए. बच्चों में वज़न की इस कमी का सबब कोरोना के मुज़िर असरात और बारिश के मौसम के वबाई अमराज बतलाए गए हैं.
गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद अरसे के कोरोना वबा के मुज़िर असरात अब दिखाई पड़ने लगे हैं। इससे बच्चों की सेहत पर खुसूसन ज़्यादा असर हुआ है। कोरोना हालात में उमूमी परेशानियों के सबब बच्चों को भी सेहत बख्श व नशोनुमा के लिए कारगर ग़ज़ाएँ भी नहीं मिल पाईं, जिसके सबब उनकी सेहत और उनके वज़न मुतासिर हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के द टेस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में भी बच्चों की नशोनुमा में कमियत का जिक्र किया गया है। कोरोना के दौरानिए में जिन इलाकों में मरीज़ों का तनासुब ज़ायद था, वहाँ बच्चों के वज़न भी नहीं किए जा सके थे और आंगनवाड़ी सेविकाओं से भी वज़न करने के मामले में वबाई हालात से खौफज़दा सरपरस्तों ने बच्चों के वज़न पैमाइश में ताउन नहीं किया था और पोषण आहार का भी एहतमाम न हो सका था। इस तरह का मुशाहिदा भी इस सर्वे में सामने आया है। ज़िला परिषद औरंगाबाद के बहबूदिये ख़वातीन व अतफ़ाल शोबे की जानिब से हुए सर्वे में 0 से 5 साल की उम्र के ज़ुमरे के बच्चों की तादाद 2,16,214 बतलाई गई है, जिसमें से 1,10,575 बच्चों के वज़न किए गए तो 1,96,582 बच्चों के वज़न उमूमी नौइयत के पाए गए, जबकि दरमियानी वज़न के तनासुब के 14,047 बच्चे और 2,946 बच्चे ऐसे पाए गए जिनके वज़न तनासुब से कम हैं और सेम यानी इंतहाई कम वज़न के 234 बच्चे ज़िला भर में पाए गए हैं। ज़िला परिषद का महकमा सेहत इस सिमत में जल्द ही मुनासिब इक़दाम करेगा। इस तरह की मालूमात मुतअल्लिक़ा शोबे से मिली है। मराठवाड़ा की सियाहती राजधानी कहलाने वाले औरंगाबाद में सावन और बहार के मौसम के आते ही दिल मोह लेने वाले कुदरती मनाजिर दावते नज़ारा देने लगते हैं। हरी घास व हरियाली के सब्ज़ कुदरती गालीचे बिछ जाते हैं और इसी बीच एलोरा के गारों का सीता नानी और अजंता का आबशार भी ख़ास मनाजिर पेश करते हैं। इन दिनों भी कुछ यही सूरत हाल है और फितरत पसंद यहाँ उमड़े चले आ रहे हैं। गारहा एलोरा में वाक़े सीता नानी का आबशार बारिशों के मौसम में जोबन पर होता है और पुरशोर गिरने वाले इस आबशार का नज़ारा करने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। ये आबशार कमोबेश 200 फीट की बुलंदी से नशेब में गिरता है और उसके सफ़ेद व शफ़ाफ पानी के सुर सयाहों का दिल मोह लेते हैं। एलोरा गारों के ऊपरी इलाकों से आने वाली सीता नानी नदी इसी आबशार के ज़रिए गिरकर नशेब में बहने लगती है। इसी तरह इस मौसम में सब्ज़ाजार बन गए गारगाहे एलोरा की दिलफरेबी में भी खूब इजाफा हो जाता है। इस आबशार से जाने के लिए सयाहों के लिए एक रास्ता भी बनाया गया है, जिस पर से गुजरना भी उन्हें एक फरहत का एहसास दिलाता है। कुछ ऐसी ही हालत गारहाए अजंता की भी है। इन गारों के सरहाने से बहने वाला दरियाए वाघुर, जिसका तमाम तर रास्ता पहाड़ियों और पथरीले नशेब फराज से होकर गुजरता है और उसके आबशार के गिरने का शोर बेहंगम और बाद अज़ां दरिया के खिल खिल इठलाते हुए बहने का अंदाज सयाहों को मदहोश व मगन कर देता है। इन्हीं नज़ारों को देखकर फितरत पसंद सुकून और राहत महसूस करने के लिए इन दिनों यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं और इन मकामात पर सयाहों की भीड़ देखी जा रही है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बरसात के सबब हरसूल तालाब की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। नाजरीन, वाज़ेह है कि गुज़िश्ता अप्रैल मई के महीने में हरसूल तालाब का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था, मगर गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बरसात के सबब तालाब में पानी की आमद का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और उसकी सतह आब में तेज़ी से इजाफा होने लगा है, जिसके बाद कदीम शहर के वो इलाके जहां हरसूल तालाब से पानी सप्लाई किया जाता है, वहां पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान है। इसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर में पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त करने के लिए हरसूल तालाब से यौमिया 10 MLD इजाफी पानी लिफ्ट करने का फ़ैसला किया है। तालाब की सतह आब में इजाफा होने के सबब इंतज़ामिया को अपने इस मंसूबे की तकमील में आसानी का इम्कान है। गुरु पूर्णिमा की मुनासिबत से शारदा मंदिर गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने अपने असातिज़ा की आरती की और दुनिया वालों को पैगाम दिया कि दर्स व तदरीस से जुड़े ये असातिज़ा अपने तलबा व शागिर्दों के लिए हमेशा ही मोहतरम होते हैं, लिहाजा उनकी खिदमत को अपना अव्वलीन फरीज़ा जानें। नाजरीन, बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल समझे जाते हैं।
जिस तरह से वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत व एहतराम करना हम पर लाजिम है, इसी तरह अपने असातिज़ा का इकराम भी हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि वालिदैन बच्चों की परवरिश करते हैं तो असातिज़ा उनमें छुपी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाकर उन्हें काबिल इंसान और अच्छा शहरी बनाते हैं। यही वजह है कि हर मज़हब में दर्स व तदरीस के पेशे को एक मुक़द्दस मकाम हासिल है और गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पर बच्चे अपने असातिज़ा के एहतराम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। इस तरह का एक प्रोग्राम शारदा मंदिर गर्ल्स स्कूल में भी मुनक़िद किया गया, जहाँ तालिबात ने अपने असातिज़ा की आरती की और उनसे आशीर्वाद हासिल किए। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा डॉक्टर सविता मुड़े, वाइस प्रिंसिपल वंदना रसाड़ भी मौजूद थीं, जबकि इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल की सुपरवाइजर शोभा बोरीकर, शकुंतला शिंदे, साधना गोराड़े, स्वाति पुंड और श्रद्धा पठारे ने अहम रोल अदा किया। पुलिस अफसरान के अपने फ़राइज़ की अंजामदही के साथ साथ आला तालीम के हुसूल की मिसालें तो मिलती हैं, ताहम उर्दू ज़बान में PhD का मकाला लिखकर सिटी चौक पुलिस के हेड कांस्टेबल इरफान खान ने बामू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मुकम्मल की, जिस पर उनकी चहार जानिब सताइश की जा रही है। यहाँ रहे कि हेड कांस्टेबल इरफान खान उस्मान खान ने इससे पहले उर्दू मज़ामीन से मास्टर्स की डिग्री, इसी तरह पब्लिक रिलेशन और सहाफ़त में भी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बाद-ए-अज़ां इरफान ने ड्रामा निगारी के अहम व सरकर्दा नाम और तारीख़ साज शख्सियत सैयद इम्तियाज़ अली ताज की ड्रामा निगारी का तनक़ीदी व तज्ज़ियाती मुतालिया के उन्वान से मौलाना आज़ाद कॉलेज के शोबा उर्दू के हेड डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में अपना तहरीरी मकाला पेश किया। इरफान ने साल 2014 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और फिर अपनी तहक़ीक़ और रिसर्च शुरू किया था। इस काम में इरफान को उनकी रफ़ीक़ हयात राबिया खान ने भी काफ़ी ताउन किया और इस तरह उन्होंने अपनी डॉक्टरेट यानी PhD की तकमील कर ली। राबिया खान ने भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर अपनी तहक़ीक़ मुकम्मल कर ली है। उन्होंने भी 2014 ही में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। नाज़रीन, ड्रामा निगारी की दुनिया में सैयद इम्तियाज़ अली ताज एक अजीम ड्रामा निगार थे। 1922 में लिखा गया उनका ड्रामा अनारकली एक शोहरा आफाक तख्लीक़ है। इरफान ने इसी अजीम फ़नकार व तख्लीक़कार पर अपना PhD का मकाला लिखकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत ख़िराज तहसीन पेश किया है। पुलिस महकमे की मसरूफियात के बावजूद इरफान की इस लगन और उनकी कामयाबी पर चहार जानिब से उनकी सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ़ किए जाएं, इस तरह का मुतालबा करते हुए आम आदमी पार्टी की खुल्दाबाद इकाई की जानिब से तहसीलदार को दिए गए एक मकतूब के ज़रिए किया गया है। हालिया दिनों में की गई बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने और 200 यूनिट तक का बिजली इस्तेमाल मुफ्त करने के मुतालबे को लेकर खुल्दाबाद में आम आदमी पार्टी की जानिब से तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख को ये मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मकतूब में हवाला दिया गया है कि मुल्क के इलाकों दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर रियासत महाराष्ट्र में भी शहर और देही इलाकों में 200 यूनिट तक का बिजली का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया जाए। मेमोरेंडम में आवाम की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ भी कहा गया है कि शहरियान पहले ही महंगाई की मार से परेशान हाल हैं और ईंधन के साथ ही बिजली के बिल भी खूब बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी की उजरत व मुआवजे और बिल कम करके वसूल किए जाएँ, बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाए और बिजली की कीमतों की बढ़ोतरी को फौरी मनसूख किया जाए। इस तरह के मुतालबात इस मेमोरेंडम में शामिल हैं। मकतूब पेश करने वालों में आम आदमी पार्टी के ताल्लुका सदर गणेश वाघमारे समेत दीगर कारकुनान व अहदेदारान में रमेश माली, सतीश लोखंडे, रियाज शेख, अयान शेख, अन्ना जाधव, संतोष सोनोने, सुदाम वेताल और आदित्य लोखंडे व दीगर साकिनान शहर शरीक थे। पाचोड़ पुलिस थाना हुदूद के मौजे अडुल के जैन मंदिर की दान पेटी फोड़कर नगद 3 लाख रुपये की चोरी करने वाले 2 मुलजिमीन को औरंगाबाद के वेदांत नगर थाने के अमले ने रेलवे स्टेशन इलाके के होटल अशोका से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की तफसीलात यूँ बतलाई गई हैं कि गुज़िश्ता मंगल को औरंगाबाद देही पुलिस के तहत ताल्लुक़ पैठन में पाचोड़ पुलिस थाना हुदूद में मौज़े अडुल के महावीर चौक में वाक़े जैन मंदिर से दान पेटी फोड़कर सारिकों ने 3 लाख रुपये उड़ा लिए थे। बुध के रोज़ चोरी का ये मामला उजागर हुआ था और दान पेटी
पर नकब लगाने वाले सारिक CCTV कैमरे में कैद हो चुके थे। दरिया सना औरंगाबाद में वेदांत नगर पुलिस के अमलदार को दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर ने खबर दी कि अडुल के जैन मंदिर से चोरी करने वाले 2 मुश्तबा अफराद रेलवे स्टेशन इलाके में होटल अशोका में मुकीम हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर तस्दीक की और फिर दोनों मुश्तबा सारिकों सूरज सिंह अमृत सिंह जुन्नी साकिन बनेवाड़ी और दशरथ साहेबराव बोर्डे साकिन राजीव नगर औरंगाबाद को एतमाद में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अडुल के जैन मंदिर से चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। इस सिलसिले में अडुल पुलिस ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया था और पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर गणेश सरोसे, पैठन के SDPO डॉक्टर विशाल नेहुल, मकामी इंसदादे जराइम शाख के श्रीमंत भालेराव के स्क्वाड जांच पड़ताल कर ही रहे थे। दोनों सारिकों को औरंगाबाद देही पुलिस की क्राइम ब्रांच के माविन फौजदार लहासे जाधव और उनके अमले के हवाले कर दिया गया है ताकि वो इस केस की जांच को आगे बढ़ाएं। इस तरह दानपेटी फोड़ने वाले मुलजिमीन अंदरूनी 24 घंटे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जबकि ये कार्रवाई औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और दीगर आला ओहदेदारा ने पुलिस की निगरानी और रहनुमाई में वेदांत नगर पुलिस ने अंजाम दी है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अमले ने सिडको समेत दीगर कई इलाकों में कार्रवाई की और गैर मुल्की शराब समेत 23 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिडको और बीड बाईपास इलाकों में कार्रवाई करते हुए स्टेट एक्साइज महकमे के अफसरान ने रियासत महाराष्ट्र में ममनुआ गैर मुल्की शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा और 4 गाड़ियाँ भी जब्त कर ली हैं, जिनकी मालियत 23,46,395 रुपये बतलाई जा रही है। ममनुआ शराब का स्टॉक रखने पर अजय जायसवाल समेत 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तला है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के SP संतोष झगड़े ने MCN को फराहम की है। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये दमन निर्मित मद्य येत असल्याबाबत गोपनीय माहिती मिळाली। त्यानुसार सिडको बायपास इथं एका वाहनाची तपासणी केली असता त्या वाहनामध्ये 20 बॉक्स दमन निर्मित मद्याचे आढळून आले। त्यामध्ये त्या ठिकाणी 2 आरोपी होते। त्या 2 आरोपींना तपासामध्ये घेतले असता त्यांनी सदर माल आणखी जालना येथील बदनापूर येथे टाकल्याबाबत सांगितले। त्याबाबत जाऊन रिकव्हरीमध्ये तपासणी केली असता त्या ठिकाणी रिकव्हरीमध्ये आम्हाला एक गाडी 2 4 व्हीलर, एक गाडी, एक 2 व्हीलर आणि त्याच्यामध्ये देशी मद्य आणि IMFLचे काही बॉक्स मिळून आले। सदर आरोपीलाही ताब्यात घेण्यात आलं। तदनंतर आणखी आरोपींकडे चौकशी केली असता त्यांनी औरंगाबाद येथे बीड बायपासच्या भागामध्ये एका आरोपीला मद्य वितरण केल्याचं आढळून आलं। त्या ठिकाणी त्याच्या घरी छापा टाकला असता त्याच्या घरामध्ये मद्य आढळून आलं। त्यानंतर त्याच्या एका 4 व्हीलरमध्ये मद्य आढळून आलं। असा एकूण 23,46,395 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। यामध्ये 4 वाहनांचा समावेश आहे। सदर आरोपींवरती महाराष्ट्र दारू गुन्हे कायदा 1949 कलम 65 नुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 5 और 3 रुपया कम करने का किया ऐलान। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में किया जाता है भरमसाठ इजाफा और 3 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से कीमतें कम करना कहाँ का इंसाफ, आवाम ने किया हुकूमत पर तीखा वार। कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर के खिलाफ मराठी मीडियम के ग्रेड हेडमास्टर्स ने खोला मोर्चा। ओहदे का नाजायज फायदा उठाने और बदउनवानियों का रामनाथ थोर पर लगाया गया इल्जाम और किया फौरी उनकी इस ओहदे से बरतरफी का मुतालबा। अपनी ताकत का मुजाहरा करने MLA संजय शिरसाट अपने हानियों को लेकर हो गए मुंबई रवाना, मगर शिरसाट और सत्तार को नहीं मिल सकती विजारत। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे को गुमान, MP इम्तियाज जलील पर भी बरसे खैरे। और पड़ेगांव से गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर जाने वाली सड़क भी गड़ों में हुई तब्दील। राहगीर, साइकिल सवार और व्हीकल सवार होने लगे हैं हादसात के शिकार। इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी।
कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज।